नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति से भरपूर इस पवित्र मंच पर, जहां हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पुराण की 3 ऐसी रहस्यमयी, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कथाएं, जिन्हें हर शिव भक्त को जीवन में एक बार जरूर जानना चाहिए। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आदिदेव महादेव की महिमा का जीवंत दस्तावेज है। इसमें दर्श कथाएं हमें सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन की जटिलताओं को भी सुलझाने का मार्ग दिखाती हैं। चाहे भक्ति का मार्ग हो, तप का बल हो या कर्तव्य की परीक्षा, शिव पुराण की हर कथा में कोई न कोई जीवन मंत्र छुपा होता है। आज हम जिन 3 कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे, वे केवल पौराणिक प्रसंग नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य धरोहर हैं। तो आइए आदिकाल की उन पावन घटनाओं में डुबकी लगाते हैं और जानिए कि महादेव की कृपा पाने के लिए किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और किस तरह भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी 1, ब्रह्मा और विष्णु की अहंकार परीक्षा, शिवलिंग प्रकट कथा। यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से ली गई है और शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा को विस्तार से बताती है। एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, अतः वे सर्वोपरि हैं। वहीं विष्णु जी बोले कि वे पालन करते हैं, जीवन को गति देते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। तभी आकाश में एक दिव्य तेजपुंज प्रकट हुआ। वह तेज एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में था, जिसका ना तो कोई आदि था और ना अंत। वह स्तंभ लगातार जलता जा रहा था और उसकी महिमा से ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। तब एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वोच्च होगा। विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया और धरती के गर्भ में उतरकर नीचे की ओर स्तंभ का अंत खोजने चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ान भरी। हजारों वर्ष बीत गए, पर दोनों को न आदि मिला और न अंत। थककर विष्णु जी लौट आए और स्वीकार किया कि यह तेज उनकी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी ने छल से एक केतकी फूल से झूठी गवाही दिलवाई कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। महादेव शिव उसी स्तंभ से प्रकट हुए, वह कोई और नहीं, स्वयं शिवलिंग थे। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई की सराहना की और ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा धरती पर नहीं होगी। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार किसी का भी हो, उसका नाश निश्चित है। सत्य का मार्ग ही परमपद की ओर ले जाता है और भगवान शिव सच्चे और विनम्र भक्त से प्रसन्न होते हैं। कहानी 2, सुदर्शन चक्र की प्राप्ति, भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की भक्ति कथा। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ और इसके पीछे शिवजी की कृपा का रहस्य क्या था। प्राचीन काल में एक बार असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता त्राहि करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा दिव्य अस्त्र चाहिए जो असुरों का नाश कर सके। देवताओं ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की तपस्या करें। विष्णु जी ने हिमालय के बर्फीले पर्वतों पर जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वे केवल कमल के फूल अर्पित करते थे और हर दिन एक कमल से भगवान शिव की पूजा करते। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन अंत में भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने विष्णु जी के पूजन के समय एक कमल छुपा दिया, जिससे विष्णु जी के पास एक फूल कम पड़ गया। तब श्रीहरि ने बिना विचलित हुए अपनी आंख निकालकर कमल के स्थान पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें कमलनयन भी कहा जाता है। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया।
इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति में त्याग, तपस्या और समर्पण आवश्यक है। भगवान शिव केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। कहानी 3 रावण की शिव भक्ति और कैलाश उठाने की कथा। रावण को हम आमतौर पर एक राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन शिव पुराण में उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, एक परम शिव भक्त का। रावण को शिव भक्ति विरासत में मिली थी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। वह हिमालय पर जाकर शिवजी का ध्यान करने लगा और एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पण करने लगा। जब वह अपने 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, तू महान शिव भक्त है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग जो चाहे। रावण ने शिवजी से आत्मलिंग मांगा, जिसे वह लंका ले जाकर स्थापित करना चाहता था। शिवजी ने शर्त रखी कि वह रास्ते में कहीं इसे जमीन पर नहीं रखेगा, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग लेकर चला, लेकिन रास्ते में भगवान विष्णु की लीला के चलते उसे लघुशंका का वेग आया। वहीं पर गणेश जी एक बालक का रूप लेकर प्रकट हुए। रावण ने आत्मलिंग उनके हाथ में पकड़ाया, लेकिन जैसे ही रावण कुछ देर रुका, गणेश जी ने उसे जमीन पर रख दिया। तब वह शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। आज वही स्थल गोकर्ण कहलाता है। इस घटना से रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा ताकि वह शिवजी को लंका ले जा सके। शिवजी ने अपने पैर का अंगूठा मात्र दबाया, जिससे पूरा कैलाश रावण के ऊपर गिर पड़ा। रावण बहुत समय तक दबा रहा, अंततः उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे मुक्त किया और वरदान दिए। रावण की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और शक्ति का सही संतुलन आवश्यक है। अहंकार चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, भगवान शिव के आगे वह टिक नहीं सकता। भक्तों, शिव पुराण की ये 3 कथाएं हमें जीवन के 3 अनमोल संदेश देती हैं। 1. सत्य का मार्ग सबसे ऊंचा है। 2. भक्ति में समर्पण ही सबसे बड़ा अस्त्र है। 3. अहंकार का नाश निश्चित है, चाहे भक्त कितना भी बलशाली क्यों न हो। भगवान शिव केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जिनका मन निर्मल, हृदय सच्चा और आत्मा समर्पित हो। इन कहानियों में छिपे संदेश केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन हैं। यदि आपको ये कथाएं प्रेरणादायक लगीं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर भक्ति कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।